नमस्कार। मैं आज आप लोगाना नारायणी माता की कथा सुनावा जा रही छू। नारायणी माता कथाई शिव भगवान की पत्नी सती का रूप ही मान्यो गयो छ और नारायणी माता को मंदिर राजस्थान का अलवर में स्थित छ। नारायणी माता कथाई सेन समाज की कुल देवी का रूप में भी मान्यो जाओ छ। बात 1100 साल पुरानी छ। मोरागढ़ गांव में विजय राय व रामहेती नाम का पति पत्नी रह जा। वह शंकर भगवान का बहुत ही परम भक्त जा और वह शंकर भगवान की पूजा पाठ करे जा, लेकिन वहाँ का कोई पुत्र या पुत्री कोई न जा। तो वह भगवान की पूजा पाठ करे जा और भगवान से हमेशा ही अपने लिए पुत्र और पुत्री मांगे जा। तो एक दिन रात में शंकर भगवान वहाँ का सपना में आवच और वहाँ का ताई पुत्री होबा को आशीर्वाद देच। थोड़ा सा ही समय बाद वहाँ का एक पुत्री जन्म लेच, जिको नाम वह कर्मावती रखच। समय का साथ कर्मावती बड़ी हो च और वहाँ की माता न वहाँ की विवाह की चिंता होबा लाग जाओ च। तो वह अपने पति से कह च कि भाई अब अपनी पुत्री बड़ी होगी, अब आप इनके लिए एक योग्य वर ढूंढो। तब तब वहाँ का पति कहच कि भाई तू सही कह रही च, अपनी बेटी बड़ी होगी। तब वह एक दिन राजौरगढ़ निवासी अपना मित्र गणेश के यहाँ पर जाओ च और वहाँ पर वहाँ का पुत्र कर्णेश जी ने देखा च और कर्णेश जी ने देखता ही वहाँ का मन में अपनी पुत्री का विवाह की बात आओ च और वह अपना मित्र गणेश जी से अपनी बेटी कर्मावती और वहाँ का पुत्र कर्णेश जी का विवाह को प्रस्ताव रखा च। तो वहाँ दोनों की विवाह तय हो जाओ च और विवाह बहुत ही बड़ी धूमधाम से हो च। और 2 साल बाद जब कर्णेश जी और कर्मावती को गोनो हो च, तो दूसरे दिन वहाँ दोनों का ताई वो विदा करे च। और जब उस समय आज से 1100 साल पुरानी बात च, तो उस समय कोई साधन तो छा कोई न, एक गांव से दूसरा गांव पैदल ही यात्रा करनी पड़ा छी। तो वह दोनों अपना ज़िंदगी की शुरुआत करवा के लिए अपना माँ बाप को आशीर्वाद लेकर राजौरगढ़, जो वहाँ को कर्णेश जी को गाँव जो वहाँ पर जाता रह च और जाता जाता वो पैदल पैदल चालता रह च। उस समय नई नवेली दुल्हन वो एक दूसरा से बात भी न कर। कर्णेश जी आगे आगे चालता रह च और कर्मावती पीछे पीछे चालती रह च। चालता चालता वो थक जाओ च, तो रास्ता में एक बड़को पेड़ आओ च। वहाँ पर वो सोच च का अपन थोड़ी देर विश्राम कर लिया चा। तो वह जैसा ही वहाँ पर बैठा च और तो वहाँ का ताई थोड़ी थकान हो जाओ च और वह लेटा च, तो वहाँ नींद आ जाओ च। जब वो लेटा च तो वहाँ को मुख एक दूसरा से विपरीत रह च, मतलब एक को मुंह ई साइड और एक को मुंह ई साइड रह च। तो वहाँ थकान का मारी जैसा ही लेटता ही नींद आ जाओ च। तो थोड़ी सी देर बाद ही कहीं हो च वो बड़का पेड़ पसु एक सांप उतर च और वो कर्णेश जी का ताई डस ले च और डसता ही कर्णेश जी की मृत्यु हो जाओ च। और कर्मावती ने तो यो सब पतो ही न रह। वह तो सोचा च कि भाई अपना पतिदेव सो रहा च। थोड़ी देर बाद कर्मावती की तो नींद जाग जाओ च, पर वह सोचा च कि अब अपना पति ने कसा जगावा, या न तो नींद आगी। हो सका ये थोड़ी देर बाद उठ जाओ, फिर उनका बाद अपन चल चालंगा। ऐसा करके वह एक नवविवाहिता रह च, तो बेचारी चुपचाप बैठी रह च। थोड़ी देर बाद अंधेरो होबा लाग जाओ च, सांझ पड़वा लाग जाओ च। तब कर्मावती सोचे च कि आपन ये तो अब हाल ताई भी न उठा, आपन यहाँ न कसा उठावा। तब उन उठी सु शाम के टाइम अपनी अपनी गाया न लेकर कुछ ग्वाला आता हुआ दिखाई दे च। तो वह एक ग्वाला के ताई इशारों करके बुलाओ च और उसु कह च कि भाई ये हमारा पति च और ये सो रहा च, यहाँ का ताई आप जगा दो। माँ की नई नई गोणो हो च और माँ का ससुराल राजगढ़ जा रहा चा, तो आप यहाँ का ताई जगा दो। तो जैसा ही ग्वालो वहाँ का पास जाओ च जगाबा के लिए, जैसा ही वो देखा च कि कर्णेश जी तो बिल्कुल नीला पड़ा हुआ चा, वहाँ को शरीर नीलो पड़ो हुआ चो और वहाँ का ताई तो श्वास भी ना रही ची। तो वो घबरा जाओ च और अपना मित्र जो पास में ही खड़ा रह च वहाँ न बुलाओ च और वहाँ न बुलाकर वहाँ न अच्छी तरीके से देखा च हिलाओ च
और हिलाबा का बाद अच्छी तरीका से वहाँ न चेक करा च। और तो सभी ग्वाला मिलकर कह च कि ये तो जीवित कोई न, यहाँ का ताई सांप न डस लियो और यहाँ की मृत्यु होगी। अब आपण एक नवविवाहिता न कसा बतावा, लेकिन वह सोचे च कि आपण न बतानी तो पड़ेगो। सांझ अलग पड़ रही च, तो वो सब मिलकर और माँ कर्मावती का ताई बताओ च कि भाई यहाँ की तो सांप का डसबासु मृत्यु हो गई। यह सुनता ही कर्मावती तो वहाँ पर ही मूर्छित और पड़ जाओ च और अपना सुध बुध खो दे च। पर थोड़ी सी देर बाद ही वह ग्वाला सु विनती करे च कि ये तो आज ही माँ को गुणो होयो च और मुँह तो यहाँ न छोड़ कर कहीं भी न जा सकूँ, न तो मुँह अपना पियर जा सकूँ और न ही मुँह अपना ससुराल जा सकूँ, और मुँह तो एक सती चूँ। तो आप मारा ऊपर इतनी कृपा करो कि आप यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक चिता जला दो, मुँह अपना पति के साथ सती हूँ। तो ग्वाला वहाँ की बात मानकर लकड़ियाँ इकट्ठा करे च और लकड़ियाँ इकट्ठा करता ही कर्मावती अपना पति को सिर गोद में रख कर और चिता पर बैठ जाओ च और वह ग्वाला सुखा च। लेकिन ग्वाला की तो हिम्मत ही न हो, तो वो तो हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़ा हो जाओ च। लेकिन कर्मावती भगवान शंकर की दी हुई ची और वह अतनी सती ची, और उस समय सत को जमानो छो। तो भगवान को नाम लेकर वह जैसा ही चिता पर बैठा च, जैसा ही अग्नि खुद प्रज्वलित हो जाओ च और चिता में आग लाग जाओ च और वहाँ दोनों की चिता जलवा लाग जाओ च। तो यह सब देखकर ग्वाला तो घबरा जाओ च और वो सब हाथ जोड़कर वहाँ पर और वहाँ का ताई देखता हुआ और वहाँ की आँखें फटी की फटी रह जाओ च कि यह अग्नि अपना आप कसा जल गई। और यह सब देख कर वह हाथ जोड़कर वहीं पर खड़ा हो जाओ च। थोड़ी सी देर बाद चिता में सु आवाज़ आओ च कि हे ग्वालाओं, आप लोगा न माँ की खूब मदद करी च और मुँह आप ताई कुछ देबो चाहूँ छूँ, अगर आपने कुछ मांगनी हो तो मांगो। तो ग्वाला का तो मुँह में से कुछ निकल ही ना पाव। तब एक ग्वालो हाथ जोड़कर कह च कि हे माँ, या अगर आप माँ का ताई कुछ देबो ही चाहो च तो यहाँ पर इस जगह पर अकाल पड़ा च और यहाँ पर पानी के लिए सब लोग बहुत परेशान हो च। अगर आप देबो ही चाहो च तो यहाँ पर असो आप आशीर्वाद दो कि यहाँ पर बारिश हो और पानी की कमी न रह। तब माँ कर्मावती की चिता मसु आवाज़ आओ च कि आप लोगा मसु एक जनो माँ की चिता मसु एक लकड़ी लेकर और भाग जो, और आप लोग जहाँ तक भागेगा जहाँ तक पानी ही पानी हो जाओगो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देख जो। जहाँ पर भी आप लोग पीछे मुड़कर देख लेगा वहाँ पर ही यह पानी की धारा ख़त्म हो जाओगी। तो वहाँ मसु एक ग्वालो एक लकड़ी लेकर बहुत दूर तक भागा च। भागतो ऊ 2 कोस तक भाग जाओ च और 2 कोस भागबा के बाद ऊ सोचे च कि कहीं आपन बिना मतलब तो नहीं भाग रहा, आपन देखा तो सही का आपने पीछे पानी की धारा भी छ या कोई ना। तो उसी समय ऊ पीछे मुड़र देखा च और जब वो पीछे मुड़र देखा च तो ऊ यो देखा च कि उनका पीछे सु एक पानी की धारा बहुत ही तेज गति से आती हुई रह च। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा च वहीं वह धारा खत्म हो जाओ च। और आज भी अलवर में माँ नारायणी का मंदिर से लेकर आज भी वह 2 कोस की दूरी तक वह धारा च, और जहाँ पर उन्हें पीछे मुड़ को देखो चो वहीं वह धारा खत्म हो जाओ च। और आज भी माता का मंदिर में एक कुंड च और प्राकृतिक जलधारा च, जिमा जलधारा अपना आप ही फूटती रह च। और यही कर्मावती आगे जाकर माँ नारायणी कहलाई और यह सबकी ही मनोकामना पूरी करे च। सेन समाज का अलावा दुनिया में सभी समाज का सभी धर्म का लोग वहाँ पर दर्शन करवा जाओ च। और माता का मंदिर में एक कुंड भी छ और वहाँ पर यो चमत्कार छ कि ऊ कुंड में जब आपन स्नान करा चा तो वहाँ पर कुछ चांदी का सिक्का दिखाई दे चा। लेकिन जैसा ही अगर कोई वहाँ सिक्का न पकड़वा की कोशिश करे च तो वो पत्थर का बन जाओ च। और वो ऊपर से तो दिखा च कहीं में चांदी का सिक्का च, लेकिन वहाँ ना कोई पकड़ न पाव, वो पत्थर का बन जाओ च। यह एक माता को चमत्कारी च। और यो नारायणी माता को मंदिर राजस्थान का अलवर में स्थित च। अगर आप लोगों ने मौको मिला तो आप लोग ज़रूर दर्शन करवा जाजो। और अगर आपने माँ नारायणी की यह कथा पसंद आई हो तो ई कथा न लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजो। जय माँ नारायणी।